डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी में एक टर्म आता है बायोमैग्निफिकेशन। ये शॉर्ट नोट्स में पूछेगा आपको, इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है। अगर पूछता है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है एवं इसके प्रभाव क्या हैं, उस संबंध में आज मैं चर्चा करूँगा। तो याद रखेंगे, बायोमैग्निफिकेशन वास्तव में क्या है। बायोमैग्निफिकेशन वास्तव में किसी भी रसायन का उत्पादक से लेकर के और ऊंचे ट्रॉफिक लेवल, जैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन की मात्रा में वृद्धि को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे मान लो आपकी डीडीटी का छिड़काव हुआ कीड़ों को मारने के लिए, या फिर कुछ बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए, मक्खियों को मारने के लिए। तो डीडीटी का छिड़काव जब होगा तो ये डीडीटी क्या होगा, पानी में बहते हुए अंत में नदियों में पहुंच जाएगा, तालाब में पहुंच जाएगा और वहां से खेतों में पहुंच जाएगा। मान लो कि डीडीटी का छिड़काव अगर 1 ppm यानी 1 पार्टिकल पर मिलियन मिट्टी में है, यहाँ से नदी में गया। अब नदी से या पानी ऊपर आकर के पौधों की सिंचाई हुई तो पौधों में यह मैग्नीफाई हो जाएगा, यानी पौधों में 1 ppm नहीं बल्कि हो सकता है कि ये 5 ppm 4 ppm के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाए। अब इन पौधों को अगर खाते हैं मान लो शाकाहारी जानवर, यानी कि प्रथम उपभोक्ता, तो उनके शरीर में डीडीटी जाएगा। ये पौधों में 4 ppm था, उनके बॉडी में हो सकता है कि 8 ppm हो जाए, यानी मात्रा बढ़ेगी, उसकी क्वांटिटी, सांद्रता बढ़ेगी उसकी। अब प्रथम उपभोक्ता को अगर द्वितीय उपभोक्ता खाता है तो यानी कि जो मांसाहारी जीव हैं उनमें ये 8 ppm की जगह हो सकता है कि 16-17 ppm हो जाए। उसी तरह तृतीय उपभोक्ता खाएगा तो उसमें 20 ppm तक पहुंच सकती है मात्रा, यानी ऊपरी ट्रॉफिक लेवल में किसी भी रसायन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब इसके दुष्परिणाम क्या हैं ये देखें। देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत पहले गिद्ध रहा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में गिद्ध नहीं मिलते हैं। लोगों ने खेतों में मालाथियन, पाराथियन जैसे खरपतवार नाशक एवं कीटनाशक का बहुत प्रयोग किया। अब ये कीटनाशक इन पौधों में चले आए, उन पौधों को गाय ने खाया या शाकाहारी जानवरों ने खाया। सपोज करो गाय ने खाया मान लो, तो गाय के शरीर में सांद्रता बढ़ गई मालाथियन या पाराथियन जैसे केमिकल्स की। अब गाय मरी, उस गाय को गिद्ध ने खाया, मरे हुए गाय को गिद्ध ने खा लिया, गिद्ध में उसकी सांद्रता और ज़्यादा बढ़ गई। अब गिद्ध भी एक पक्षी है, उस पक्षी मादा गिद्ध ने अंडे दिए। अब ये सांद्रता जो कि बढ़ चुकी है मादा गिद्ध के अंदर, इसी कारण से क्या हो रहा है कि जो गिद्ध के अंडे हैं उनमें कैल्सिफिकेशन कम हुआ, यानी अंडे कमज़ोर हो गए। अब अंडों से बच्चे निकलने के लिए मादा गिद्ध को अंडे के ऊपर बैठना, इसको बोलते हैं लेइंग, एक अंडे का सेना, गर्मी देने के लिए तो बैठना जो जरूरी था। और जैसे ही मादा बैठी, कमज़ोर कैल्सिफिकेशन के कारण ये अंडे टूट गए और अंत में ऐसा हो गया कि आज की तारीख में गिद्ध की आबादी ही खत्म हुई, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति हो गया। तो आपने देखा कि बायोमैग्निफिकेशन से कैसे ये दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। एक और उदाहरण लेंगे हम, ये ऑर्गेनोक्लोरीन यानी कि कीटनाशक मान लो पौधे में आया, पौधे से सांद्रता बढ़ के गायों में आ गई, उसका दूध आप पीते हैं तो ह्यूमन बॉडी में सांद्रता और बढ़ गई, जो अंततः कैंसर जैसे रोगों का कारक बनेगी। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है और किस तरह से ये इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है, यह आपने सुना। और ये क्वेश्चन सिंपल शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमैग्निफिकेशन क्या है, उसका दुष्प्रभाव क्या है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसको ध्यान से करेंगे और इस पर कोई भी क्वेरी होगी तो आप लिख भेजेंगे। थैंक यू।